प्रदेश के भिंड जिले से जहां हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी मौजूद हैं। आदित्य, भिंड जिले में मौजूद है, मध्य प्रदेश का जिला। आदित्य, वहां कैसे क्या हालचाल सामने निकल कर आ रहे हैं? चूंकि लगातार बारिश का भी माहौल है, बाढ़ जैसे हालात भी भिंड में बन रहे थे और इसके बीच जो विधायक और कलेक्टर के बीच भी गहमा गहमी हुई, उन सब चीज़ों पर अपडेट दीजिएगा और आज का क्या हाल है इस पर वही विस्तार से आप जानकारी दीजिए। जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो भिंड और कलेक्टर के बीच में जो विवाद हुआ था, खाद को लेकर ये विवाद हुआ था। इसको लेकर दोनों ही लोगों ने भिंड सिटी कोतवाली में एक दूसरे के विरुद्ध शिकायती आवेदन दिया है, जिसको सिटी का कोतवाली थाना पुलिस ने जांच में लिया है। अब दोनों ही लोगों के आवेदन पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस जांच पड़ताल करेगी और जो भी कार्रवाई होगी वो आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही बारिश की बात की, जो बाढ़ की बात की, आपको बता दें कि जो राजस्थान में भारी बारिश हुई थी, उसके चलते जो चंबल नदी में पानी छोड़ा गया था, उसकी वजह से थोड़ा जरूर यहाँ अटेर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव प्रभावित हुए थे बाढ़ से। हालांकि चंबल नदी अब खतरे निशान के नीचे है और बाढ़ का अभी फिलहाल संकट नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है बाढ़ की। अब हालांकि पानी अगर डैमों से छोड़ा जाता है तो जरूर भिंड जिले में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं, जो बुढ़वा मंगल के दिन यहाँ भिंड में दंदरुगा सरकार, डॉक्टर हनुमान का मंदिर है, दंदरुगा सरकार के नाम से जो जाने जाते हैं, आज वहाँ लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और वहाँ काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। वहीं भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव स्वयं मौजूद हैं और हर गतिविधियों पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जगह जगह पार्किंग की बैरिकेड लगाकर व्यवस्था की गई है, क्योंकि बारिश का कारण होने की वजह से जो खेतों में पार्किंग बनाई जाती थी, वो खेतों में ना उन्होंने कड़ा, रोड के आज दोनों ही किनारों पे पट्टियों के इधर और उधर दोनों साइड में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से जो श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमला किया गया, उसको लेकर आज भिंड में भी भिंड जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एकत्रित होकर भिंड पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपेंगे और उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं, भिंड में जो हाईवे है, जो चाहे वो भिंड के इटावा ग्वालियर हाईवे हो या फिर भिंड से लाहौर में होना जालौन ये हाईवे हो, तो इन दोनों ही हाईवों पर जो आवारा गाय हैं, उनके एक साथ झुंड देखने को मिलते हैं और ये वो झुंड हैं जिनकी वजह से जो लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए होते हैं, क्योंकि रात्रि के समय में जब वाहन गुजरते हैं तो ये गायें रोशनी के कारण नजर का नहीं आ पाती हैं और एक्सीडेंट का कारण बन जाती हैं। इसको लेकर जब हमने संध्या राय सांसद जो है भिंड रतिया, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गायों को लेकर अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को भी उन्होंने ये वो योजना की है कि जो भी व्यक्ति गाय को पालेगा उसको भी 20 रुपए से लेकर 40 रुपए तक अनुदान राशि शासन की ओर से दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी भले ही केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो गौशालाएं संचालित हैं, इनमें आखिर ये गायों को क्यों नहीं रखा जाता है, क्यों इनको सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है, क्यों ही आखिर ये बेजुबान जानवरों को सड़कों पर ही अपना बसेरा करना पड़ता है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि भिंडतिया सांसद संध्या राय ने से जब बात की थी तो उन्होंने जरूर कहा था कि इस समस्या को लेकर हम जिले के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अब देखना होगा कि जो भिंड की सड़कें हैं, इन पर गायों का झुंड रहता है, वहीं पर जो गाय बसेरा करने को मजबूर हैं। अब ये गौशालाएं में पहुंचती है या इनकी व्यवस्था होती है या फिर ये यूं ही सड़कों पर बसेरा करती रहेंगी और लोग एक्सीडेंट का शिकार होते रहेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। हम बात कर रहे थे हमारे संवाददाता भिंड से आदित्य द्विवेदी से, जो कि बता रहे थे कि भिंड में आज बुढ़वा मंगल मनाया जा रहा है पूरे देश में। इसको लेकर श्रद्धालुओं के लिए खासा इंतजाम किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरीके से गायों की समस्या अभी तक बनी हुई है। गाय भैंस जो कि सड़कों के बीच पर बैठी रहती है, उन वजह से यात्रियों को आने जाने में बेहद परेशानी होती है। उनके सांसद ने यह भी कहा कि हम 20 या 40 रुपये का अनुदान भी देंगे और लोगों को जो कि उन गायों को अपने पास पालेंगे और उनको अपने पास रखेंगे। इसी के साथ भिंड में उन्होंने बताया कि कलेक्टर और जो विधायक का विवाद चल रहा था, उस पर भी सारी चीज़ें सामने मांगी गई हैं